अगर कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ जुड़ा ना हो तो शायद ही हमें पता होगा हमें एकादशी करना चाहिए या नहीं। ठीक से बोल नहीं पाया। क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या हमें एकादशी करना चाहिए? अच्छा, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? मेन फोकस इसी क्वेश्चन के ऊपर होगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी? क्योंकि आफ्टर ऑल फायदा नहीं है तो काम क्यों करे? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे फायदा पता चल गया, लेकिन तरीका भी तो पता होना चाहिए। कैसे करना चाहिए एकादशी, क्या क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या क्या नहीं करना चाहिए। पूरा लाभ तभी तो उठा पाएंगे ना बॉस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टिविटी। आज की डिस्कशन फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर है, एंड द टॉपिक इज एकादशी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एकादशी तिथि का टाइमिंग क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, एकादशी, एकादश मतलब 11th डे। अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो चंद्र जो है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आता है, उसका 11th डे, और पूर्णिमा से वापस अमावस्या की ओर आता है, उसका 11th डे, वो कहलाती है एकादशी। और एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब उपवास, यानी कि फास्टिंग रखना चाहिए। उपवास का जनरल मीनिंग क्या है? उप मतलब निकट, पास, और वास मतलब रहना। इसका मतलब मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है, उपवास का मतलब है पास में रहना। किसके पास में रहना? भगवान के पास में रहना। फिर यहाँ पे बहुत लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि अगर उपवास करने से भगवान के पास कोई रह सकता है तो सड़क के किनारे जो लोग भूखे सो रहे हैं वो लोग ज़्यादा भगवान के पास है क्या? देखिए, भूखा रहना मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस ये है कि इंसान अपने सारे इंद्रियों को, मतलब जो 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है मन, इन टोटल 11, ये सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो आपके इंटेंशन फालतू में भूखा रहना नहीं है, आपका इंटेंशन भगवान को खुश रखना है। और भगवान को कैसे खुश किया जाए? आपने आपको सारे इंद्रिय के जरिए भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाना है। और सच बोला जाए तो भगवान श्री कृष्ण भावग्राही है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितना परफेक्शन वे में व्रत की पालन कर रहे हो, बल्कि भगवान तो ये देखते हैं कि आप कितना सच्चे दिल से वो व्रत पालन करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तो खाना सोना सब भूल करके 11 इंद्रिय के जरिए कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। इसी को कहते हैं उपवास। अब आते हैं एकादशी का साइंटिफिक रीजन क्या है, क्योंकि साइंटिफिक एस्पेक्ट ज्यादा कन्वीनियंसिंग होता है हम सब के लिए। इन बायोलॉजी देयर इज द कॉन्सेप्ट जंक डीएनए। मतलब जंक डीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसके अंदर कोई कोडिंग, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये जंक डीएनए का काम क्या है? रिसर्च के द्वारा पता चला है कि जितना ज्यादा जंक डीएनए झड़ता है, स्खलित होता है, टूट जाता है, उतना ज्यादा व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। तो ये झरना, ये स्खलित होना किसके ऊपर डिपेंडेबल है? सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा कोशिका सेल डिवीजन होगा, उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके जंक डीएनए टूट जाता है। और जैसे ही जंक डीएनए पूरा झड़ जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो भले ही उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, बट उसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जंक डीएनए का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जो शूलेसेस होती है ना, उसके आखिरी में एक प्लास्टिक वाला पार्ट होता है। अगर वो खुल जाए ना तो पूरे लेसेस खुल जाती है। तो बेसिकली दिस इज द जंक डीएनए। बीच में नॉर्मल डीएनए और आखिरी में जंक डीएनए। तो भले ही मेन काम ये बीच वाला पार्ट करता हो, लेकिन ये आखिरी वाला पार्ट ना हो ना, तो बीच वाला पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेन फंडा क्या है? जो जंक डीएनए है ये कम टूटे, कम स्खलित हो, और जो सेल डिवीजन है वो भी कम हो जाए। ये दो चीज अगर स्लो डाउन हो जाए, उसका स्पीड अगर कम हो जाए, तो व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। वो व्यक्ति जल्दी नहीं मरेगा, बेसिकली उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वैसे देखा गया है जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेल डिवीजन स्लो हो जाता है। उसका जंक डीएनए जो है वो कम स्खलित होता है, कम टूटता है एज कम्पेयर टू द नॉन वेजिटेरियन। यानी कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जो लोग मांस इत्यादि ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में प्रोटीन अधिक होने की वजह से सेल का रीजेनरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई जंक डीएनए को बचाने के लिए और सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब क्वेश्चन बनता है कि मुझे फास्टिंग कैसे करना चाहिए, क्या मैं जैसे चाहूँ वैसे फास्टिंग कर सकता हूँ? तो रिसर्च किया गया कि कोई व्यक्ति अगर 15 दिन या 1 महीने का फास्ट करता है तो उसका सेल रिप्रोडक्शन एंड जंक डीएनए का टूटना स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर वो व्यक्ति 15 दिन या 1 महीने का फास्ट करने के बाद फिर से पुराने वाली आदतों में लौट गया तो तब रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया और ये पता चला कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को 1 महीने का व्रत रखना चाहिए। इसीलिए देखेंगे ऐसा भी धर्म है जहाँ पे नॉनवेज खाने में कोई रोक टोक नहीं है, उन लोगों के लिए व्रत महीने भर का होना चाहिए। बाकी आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, उन लोगों के बॉडी रिकवर करने के लिए 1 महीने का व्रत रखना जरूरी है। एंड नेक्स्ट जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए 15 दिन में 1 या 2 दिन की फास्ट। अगर कोई अपने आप को युवा रखना चाहता है, अपने आप को यंग देखना चाहता है तो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फास्टिंग ही करता रहे तो कमजोर हो जाएगा ना, इसीलिए 15 दिन में 1 या मैक्सिमम 2 दिन की फास्ट होना चाहिए। आप लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना? कुछ भी बोलना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन है ना। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि योर कमेंट शुड बी अबाउट दिस टॉपिक। वीडियो लेंथ एंड इंटरेस्ट ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है, इसी वजह से इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेके कि हमें एकादशी में ही क्यों फास्ट करना चाहिए, क्या खास बात है एकादशी तिथि में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।